केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज वाराणसी में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी भी हैं, अगर सब प्रभारी भी हैं, अगर बात करते हैं तो इसमें चुनाव परसेंटेज जो है पिछले चुनाव की अपेक्षा कम आया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी भरपूर समर्थन कैराना से लेकर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिला है और कैराना से काशी तक ये भाजपा के पक्ष की हवा और दुगनी हो जाएगी। और ये वोट उनको कम मिला है जिन लोगों ने खुद अपना वोट नहीं डाला है। अगर जयंत जी वोट डालने नहीं गए तो जनता ने भी वहाँ पर उनको वोट नहीं डाला। सर, स्कूलों में जो हिजाब को लेकर के जो चीज़ है उसको लेकर जब 2014 के बाद चुनाव आए, विपक्ष ने तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया है। उनके कभी काम उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। सभाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ में इस समय हम जिस सभा के पास आए हुए हैं वो ब्रजेश पाठक हैं, जो कि छात्र नेता रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, 9 लोकसभा सांसद रहे हैं। इसके बाद जो है लखनऊ से जो है विधायक और लखनऊ से ही कैबिनेट मंत्री भी है उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूदा समय में। कैंट सीट को जो है कैंट की ये जो है उनको वो मिली हुई है। कैंट को लेकर जो है लगातार जो है कैंट से विधानसभा, और आप देख सकते हैं ये जो मजमा जो लगा हुआ है, जो मजमा इनके साथ लगा हुआ है, मजमा जो चल रहा है वो मजमा जो है वो बहुत ही बड़ा मजमा है। इसके अलावा जो है हमारे साथ जो है बात करने के लिए खुद मंत्री जी मौजूद है। ब्रजेश जी, कितना जनसमूह समर्थन जो है आप देख रहे हैं और आपकी जो है देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैंट विधानसभा क्षेत्र में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है। सर्व समाज के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। जिस दिन से नॉमिनेशन के दिन से ही सब लोगों ने चुनाव, आम जनमानस ने चुनाव लड़ना प्रारंभ किया है। हर गली हर मोहल्ले में सभी लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देखेंगे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत के साथ आएगा। छात्र नेता से लेकर अभी तक जो है आपने इतनी लंबा जो है सफर तय किया, राज्यसभा, लोकसभा, इसके बाद विधायक, मंत्री, और अब जो है इसमें कितनी चुनौती एंटी इनकम्पेरेंसी? कोई चुनौती नहीं है। सभी लोग ओवर, मैं कह सकता हूँ ओवर सपोर्ट है और सभी लोग खुलकर के साथ आ रहे हैं। कल जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ उसमें जो है अखिलेश यादव ने साफ कहा कि नहीं, अब चलिए अभी परिणाम आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और सपा पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आप किसी तरह की चुनौती देख रहे हैं? नहीं, कोई चुनौती नहीं है जनसभा, क्योंकि एक कहा जाता है कि जो कैंट विधानसभा है, चूंकि आपके लिए, हालांकि आपने पूरे लखनऊ की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जो है मदद की है, सब जो भी आया आपके पास, तो आपके लिए कोई प्रदेश में कोई भी नहीं, यहाँ भी अपना घर है, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे हैं, सारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। विरोधी जो है, विरोधी को आप किसी तरह से, विरोधियां कोई है नहीं, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके साथ हमारे समर्थन में है। आप बताइए क्या लगता है ब्रजेश पाठक? बहुत अच्छी पोजीशन है, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे पाठक जी, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, पहले से भी अधिक रिकॉर्ड बनाएंगे। तो ये रिटायर्ड डिप्टी एसपी हैं जो कि बता रहे हैं, और इस समय जो है समर्थन में है भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी में ब्रजेश पाठक का समर्थन है। तो इसी तरह का आप देख सकते हैं कि लगातार जो है लोगों का जनसमूह है। हमारे साथ इस समय जो है हमारे साथ पूर्वांचल की जो है निगम के जो है प्रभुनाथ राय जी हैं, आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, खासकर पूर्वांचल में भी बहुत बड़ी काम किया है, एक्सप्रेस वे से और सारे जनबा, और भोजपुरी को संवर्धन के लिए भोजपुरी एकेडमी का गठन करने का ऐलान किया है। और ब्रजेश पाठक जी हम लोगों के हमेशा सुख दुख के साथी हैं और उनको भारी मतों से हम लोग विजयी बनाना चाहते हैं, और सभी लोग उनके साथ दल से हटके दिल से लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको भारी मतों से विजयी बनाने के लिए कैंट विधानसभा क्षेत्र में सभी कार्यकर्ता अपने जान पूरे लगा के और सब उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। का जो है इस समय एक माहौल बना हुआ है, हर कैंट विधानसभा हो या चाहे सरोजनी नगर हो, क्योंकि लखनऊ में सबसे हॉट 2 सीटें जो देखी जा रही है वो एक सरोजनी नगर की भी है, जहां पर पूर्व IPS है, वो इस समय चुनाव मैदान में स्वाति सिंह का टिकट वहां पर काट दिया गया है। और दूसरे जो है वो ब्रजेश पाठक, चूंकि ब्रजेश पाठक सबसे पॉपुलर चेहरा है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में चूंकि मंत्री में ऐसा माना जाता है कि कोई भी इनके दर पर गया उसको जो है इन्होंने कभी खाली नहीं भेजा, उसका काम किया है, और शायद इसीलिए लोग जो है इनका जन समर्थन और जन व्यापार जो है वो इनको मिला हुआ है। राजवेश के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ।
यूपी चुनाव और उन्नाव केस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक तिवारी ने। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव यानी कि मतदान समाप्त हो गया है। दूसरे फेज की 14 तारीख को तैयारी है। हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी है। केशव जी, पहला फेज खत्म हो गया है, क्या फीडबैक है आपका? नहीं, निश्चित तौर से पहले फेज के चुनाव में हम पिछली बार 53 सीटें जीते थे और इस बार हम 53 का आंकड़ा दोहराएंगे और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से 10 मार्च को वोटों की गिनती के बाद जनता समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना करके भाजपा की फिर से सरकार बना रही है। केशव जी, 2 मुद्दे कल देखे गए। एक तो किसानों का मुद्दा जो गठबंधन की तरफ से उठाया गया, आपकी तरफ से सुरक्षा और विकास का मुद्दा और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया। क्या लगा कि ये मुद्दे काम कर रहे हैं? देखिए, सपा सरकार के समय में किसान से लेकर के मजदूर से लेकर के कोई सुरक्षित नहीं था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। तो सुरक्षा तो एक विषय है ही, अगर सुरक्षित ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए सुरक्षा का मुद्दा भी है, विकास का मुद्दा भी है, जो भर्तियां हुई उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ यह भी मुद्दा है और उत्तर प्रदेश को एक सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का काम डबल इंजन की भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार कर सकती है, यह भी मुद्दा है। इस मुद्दे पे लोगों ने आशीर्वाद दिया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक अंतर से जीत रही है। 58 सीटों के लिए 14 तारीख को फिर से मतदान है। क्या इसमें कुछ इशू बदल रहे हैं? हम जो बता रहा हूँ कि जो हमारी विजय यात्रा पहले चरण से शुरू हुई है, ये अंतिम चरण तक 7 मार्च तक ऐसी ही विजय यात्रा जारी रहेगी और समाजवादी पार्टी के अहंकार को, उनकी गुंडागर्दी को, उनकी दंगागर्दी को, उनके भ्रष्टाचार को जनता चूर चूर करेगी। उधर से ये कहा जा रहा है कि पहले फेज में बीजेपी को नुकसान हुआ है। ये तो कहेंगे वो, लेकिन उनके चेहरे देख लीजिए, चेहरे में 12 बज रहे हैं उनके। एक आखिरी सवाल, उन्नाव में एक घटना हुई है, एक युवती की लाश मिली है और कई दिनों से उसकी तलाश की जा रही थी। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के बेटे हैं जिनके प्लॉट में ये लाश बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं ये नई सपा है। ये 2017 और 2012 के बीच में जो सपा की सरकार थी उस समय दंगाई उनकी नज़र में दंगाई नहीं था, हत्यारा नहीं था, अपहरणकर्ता नहीं था, भूमि कब्जाने वाला भूमाफिया नहीं था, वैसे ही किसी बहन बेटी के साथ अपराध करने वाला अपराधी नहीं था। उसकी माँ इनकी गाड़ी के सामने आके गिड़गिड़ा रही थी और इन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज यह दुखद समाचार मिला है कि उस बेटी की हत्या करके उसका शव समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने ही खेत में वहीं पर बरामद हुआ है। पुलिस उसकी जांच करेगी, जो भी दोषी होंगे कठोर कार्रवाई करेंगे, उनको बख्शेंगे नहीं। धन्यवाद। तो केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि पहले फेज में बीजेपी भारी लीड से जीत रही है और यही लीड अंतिम फेज तक बरकरार रहेगी। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी नीरज बोरा का क्या कुछ कहना है, बातचीत की हमारे संवाददाता अभिनव पांडे ने। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के विधायक हैं नीरज बोरा जी, वो हैं। पहले तो ये बताइए कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि दिवस है, इस पर क्या कहेंगे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमारी पार्टी की स्थापना की है और पंडित जी ने एक विचार दिया था जिसे आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरा करने का प्रयास हमारी पार्टी और सरकार कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का जो कार्यक्रम दिया था कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त करना है तभी भारत समृद्ध होगा, आज हमारी पार्टी उसी पर काम कर रही है। आज उनकी परिनिर्वाण दिवस पर हम सब यहाँ एकत्रित हैं, उनको श्रद्धांजलि भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ऐसे महापुरुषों का जन्म जब होता है तो समाज में एक नई दिशा और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। नीरज जी, अब बात करते हैं चुनाव की। विधानसभा प्रत्याशी है, कितना कॉन्फिडेंट है जो 5 साल आपने कार्य किया या क्षेत्र में रहे या सरकार की जो उपलब्धियां हैं उस पर है? क्योंकि चुनाव इस बार जो है एंटी इनकम्बेंसी पे भी होता है, जब सरकार होती है तो उसकी जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग कितना आश्वस्त है? हम लोगों ने काम किया है। हमारी पार्टी ने इस चुनाव में जाने से पहले नारा भी दिया था, सोच ईमानदार काम दमदार। और वास्तविकता में लखनऊ की जो हमारी विधानसभा उत्तर विधानसभा वो एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बहुत कार्यों की आवश्यकता थी। हमने लगभग 700 कच्चे सड़कों को पक्के मार्ग में परिवर्तित किया है। अस्पताल का निर्माण हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हो, मंडी का निर्माण हो, फ्लाईओवर का निर्माण हो, सौंदर्यीकरण का कार्य हो, बड़े पैमाने पर कार्य किया गया है। और कोरोना जैसी विभीषिका में घर घर तक हमने लोगों को
मदद करने का कार्य किया है, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, चाहे जांच हो, चाहे राशन वितरण हो, चाहे इलाज कराने का काम हो, दवाई वितरण हो, मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, हर तरीके से काम किया है और लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। लोग इस विभीषिका में परेशान ना हो, इसलिए राशन का वितरण भी मोदी जी का भी और योगी जी का भी लोगों को पहुंचाने का कार्य किया गया है। तो बड़े पैमाने पर लाभार्थी हैं, लोगों को वैक्सीनेशन का काम किया है। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि एक लहर सी चल रही है और लगभग सभी लोग लाभार्थी हैं। ये थे हमारे साथ नीरज बोरा, जो कि बता रहे थे कि लाभार्थियों को जिस तरह से कोरोना के अलावा जो है सरकार ने जो है प्राथमिकता पे काम किया है और निश्चित तौर पे उस काम को जो है उपलब्धि को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे। अभिनव पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।